हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये अकाउंट देख रहे हो, इस अकाउंट को 22 अगस्त को लॉक हुआ था और अभी जाके ये अकाउंट लॉक हो चुका है। मैंने इस पे क्या प्रोसेस किया, क्या मेथड लगाया जिससे कि इस अकाउंट का ऑप्शन चेंज हो गया और इस अकाउंट को अनलॉक हो गया। तो जैसे कि इस अकाउंट का नाम है टीकम और 22 अगस्त को लॉक हुआ था और ऐसे ही आपका अकाउंट लॉक हुआ पड़ा होगा और उस पर कन्फर्म आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप कैसे अनलॉक कर सकते हो अपने अकाउंट को, क्या प्रोसेस है, वही आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने गेट टैब पर क्लिक किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर एंटर योर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन और गेट कोड बाई ईमेल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आ गए हैं। पहले इस पर भी वही सेम ऑप्शन आ रहा था जो कि अभी आपके अकाउंट पे आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके अकाउंट पे? कन्फर्म योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है और आपको उसका या तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको फिर भी आपके पे कन्फर्म आइडेंटिटी का ऑप्शन आ रहा है, उस पर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं या गेट कोड बाई ईमेल का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं। तो भाई मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको जैसे कि कोई भी अकाउंट हो, आपको अपने अकाउंट को करना क्या है कि आपको जैसे कि आपका अकाउंट लॉक हो चुका है और या तो आपका अकाउंट लॉक कब होता है, अकाउंट लॉक कब होता है, रीज़न क्या होता है लॉक होने का कि आपने उस पर कुछ चेंजेस किए हैं या कुछ चेंज करने का ट्राई किया है तभी आपका अकाउंट लॉक हुआ है, या आपने अकाउंट बाई किया है। 90% कारण तो अकाउंट बाई करने पर ही लॉक होता है, क्योंकि आप बाई करते हो तो आपको अपना नंबर ऐड करना होता है, अपना जीमेल ऐड करना होता है। तो आप जब ऐड करने जाते हो तो आपका अकाउंट लॉक पर चला जाता है। यदि आपने जिससे बाई किया हो वो आपके अच्छे खासे रिलेशन में, या आप उसको अच्छे खासे जानते हो, आपने अपने फ्रेंड से बाई किया है, तो आपको कहना है कि भाई आपको अपने मोबाइल में लॉगिन कर लो भाई एक बार। तो आप वो जब अपने मोबाइल में लॉगिन करेगा तो 90% केस में होता क्या है कि डायरेक्टली अकाउंट कंफर्म हो जाता है, या तो उस पर ऑप्शन चेंज हो जाता है, गेट कोड बाई ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, एंटर डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन हो जाता है। लेकिन 90% केस में प्रॉब्लम यही रहती है कि आप ऐसे बंदे से अकाउंट बाई किए होते हैं जिसको ना तो आप पर्सनली जानते होते हो, ना उससे आप पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट हुआ होता है। आपने उससे ऑनलाइन बातचीत की, आपने उससे ऑनलाइन पेमेंट किया, आपने उससे ऑनलाइन ही आईडी पासवर्ड ले लिया और जब अपना या तो अपने पासवर्ड चेंज किया या आपने जीमेल चेंज किया तो आपने उसने वहाँ से सिक्योर मार दिया या आपने ही चेंज किया तो अकाउंट लॉक पर चला जाता है। अब ये वाली ट्रिक तो आप नहीं कर सकते कि आप उसके मोबाइल में लॉगिन करा दीजिए और आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पर्सनली जानते ही नहीं हो। तो अब आपको दूसरा मेथड करना क्या है कि यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, आपने सब कुछ चेंज करने से पहले डेट ऑफ बर्थ का स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आपको करना क्या है कि यदि आपकी अच्छी एडिटिंग है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फेक आईडी कार्ड बनाना है। यदि आपकी एडिटिंग अच्छी है तो फेक आईडी कार्ड बनाइए, जैसा कि फेसबुक पर नेम है, जैसा फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग आप फेक आईडी कार्ड बनाइए। फेक आईडी कार्ड मीन्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप फेक बनाइए और उसको सबमिट कर दीजिए। 90 से 99% अकाउंट फेक आईडी कार्ड से अनलॉक हो जाते हैं। 1 से 2% अकाउंट अनलॉक कभी कभी नहीं होते हैं, 1 से 2% केस में, लेकिन बाकी के सब अकाउंट हो जाते हैं फेक आईडी कार्ड से। बट यदि आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, यदि आप मैक्सिमम टाइम से ज़्यादा देर आप आईडी कार्ड सबमिट करोगे तब भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फेसबुक पे आईडी कार्ड सबमिट करने की भी एक लिमिट होती है। यदि आप उससे ज़्यादा देर सबमिट करोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि फिर उसके बाद आईडी कार्ड ही सबमिट नहीं होंगे और आप अपने अकाउंट को अनलॉक करने में फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर आपको ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अकाउंट गेम के लिए बाई किया है तो आपको गेम के लिए आपको जल्दी से जल्दी ओपन करना है। यदि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फेक आईडी कार्ड से, सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन आपका नहीं हुआ है फेक आईडी कार्ड से, तो आपको लास्ट थर्ड ऑप्शन बचता है कि आप कुछ टाइम के लिए वेट कर लें। ठीक है, वेट कर लें या आप उसको 15 दिन के लिए आउट करके रखें, फिर 15 दिन बाद चेक करें कि ऑप्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर 15 दिन बाद देखें कि ऑप्शन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपने 30 दिन के लिए, 15 से 30 दिन के अंदर होता है क्या है कि ऑप्शन चेंज होना होता है, तो 15-30 दिन के लिए लॉगआउट करके रखते हैं तो ऑप्शन चेंज हो जाता है। यदि उसके बाद भी ऑप्शन चेंज नहीं होता है 15 से 30 दिन के बाद, तो आप फिर कुछ भी कर लीजिए, ऑप्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि मेनली 99% अकाउंट में 15 से 30 दिन लॉगआउट रखने पर ऑप्शन चेंज का होना होता है। लॉगआउट रखने पर ऑप्शन चेंज हो जाता है। यदि इससे ज़्यादा दिन 15 से 30 दिन आप ऑलरेडी लॉगआउट करके रख चुके हो, ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, लॉगआउट करके रख लीजिए तो आपका ऑप्शन चेंज नहीं होगा है। क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ दिख जाएंगे कि यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए, इस लिंक पर रिपोर्ट कीजिए या उस लिंक पर रिपोर्ट कीजिए, इसको मेल कर दीजिए, इसको मेल कर दीजिए, बट भाई कुछ नहीं होता है उससे, ओनली फेक है। आप लॉगआउट करके 30 दिन रख लिए, आपका ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है, तो फिर भाई आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका अकाउंट अनलॉक करके
करके दूंगा। बट मैं आपको क्लियरली अभी बता देता हूँ कि पर्सनली हेल्प के लिए मैं कुछ चार्जेस पेड करता हूँ, जो आपको पे करने पड़ेंगे यदि आपको पर्सनली अनलॉक कराना है। यदि आपको खुद से अनलॉक करना है तो वो भी मैंने आपको मेथड बता दिया है। यदि आपको पर्सनली मुझसे अनलॉक कराना है, आपने खुद से ट्राई कर लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आप अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मुझसे पर्सनली अनलॉक कराना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे DM कीजिए, मैं आपका अकाउंट अनलॉक करके आपको दे दूंगा। बट आपको उसके बदले कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सो आई थिंक आपको यदि पर्सनली हेल्प से रिलेटेड कुछ आपको डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपको खुद से अकाउंट अनलॉक करने से रिलेटेड कुछ डाउट कन्फ्यूजन फिर भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने का पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपको लगता है आप पर्सनली हेल्प के थ्रू ही अकाउंट अनलॉक होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, नहीं तो मैंने आपको जैसा मेथड बताया आप ट्राई कीजिए। 90% लोगों का अकाउंट उससे भी अनलॉक हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।